अगर कहीं पे जाओ और कोई छोटे बच्चे को दीक्षा देते हुए देखो, ऐसी बेटियों को दीक्षा लेते हुए देखो, तो सोचना कि पिछले भव में इसने त्याग का ऐसा धुआंधार त्याग किया है, कुछ ना कुछ अपने जीवन में किया होगा, तब जाके इतनी छोटी सी उम्र में उसको दीक्षा मिलने जा रही है। अपन नहीं ले सकते, लेकिन वो ले सकते हैं। क्यों? पिछले कर्म में, पिछले भव के अंदर ऐसी कोई आराधना साधना करके वे आए थे बुद्धिशाली। संयम लेना है ना, बहुत दुष्कर है। मैं आपको पूछता हूं, हम संयम नहीं ले सकते? वे 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में संयम ले सकते, हम नहीं ले सकते। क्यों? कभी आत्मविश्लेषण किया कि हम नहीं ले सकते? वो निकल गए। अपन 60 साल की उम्र में, सूरत के अंदर 10 साल का लड़का, 10 साल का 12 साल का लड़का था, स्टेज के ऊपर स्पीच दे रहा था। उसे 62 साल के उसके दादा की उम्र के व्यक्ति ने पूछा कि बेटा तेरी 12 साल की उम्र है, तुझे दीक्षा लेने की भावना क्यों हुई? और उसने जवाब दिया कि अंकल, मैं 12 साल का हूं, आप मुझे पूछ रहे हो कि दीक्षा लेने की मुझे भावना क्यों हुई? मैं आपसे पूछता हूं, आप तो 62 साल के हो, अभी तक आपको संसार में रहने की इच्छा क्यों हो रही है? आपको दीक्षा लेने की भावना क्यों नहीं हो रही है? हम दीक्षा नहीं ले रहे, उसके मूलभूत 2 कारण है, ध्यान से सुनना। पहला कारण है शरीर की सुखशीलता। आज शरीर को इतना आराम मिला है, भाइयों के लिए, बहनों के लिए। बहनों, आपको पहले के जमाने में दूर से अपने बाप, अपने बुजुर्ग लोग पानी भर के लाते थे, 5-5 किलोमीटर जाके ऐसे लाना पड़ता है। अभी पानी लाना पड़ता है, घंटी दलनी पड़ती है? वो नहीं ना, घंटी नहीं दलनी पड़ती है, पानी नहीं लाने पड़ता है, चूल्हा फूकना पड़ता है? नहीं। भाई लोगों का बिजनेस ऐसा हो गया, बैंक में आरटीजीएस से पेमेंट आ जाता है और ईमेल से ऑर्डर आ जाता है। शरीर की सुखशीलता। मान लीजिए गुरु भगवान के साथ गए, विहार किया, आइम्बिल किया, लॉज किया, गोचरी महाराज साहब के साथ वापरी, ऐसे करके शरीर की सुखशीलता का त्याग हम कर भी दे, लेकिन दूसरी चीज मन की स्वच्छंदता, उसका त्याग करना बहुत मुश्किल है। वर्तमान काल के अंदर ध्यान से सुनिएगा पुण्यशाली, जिन शासन के अंदर वीर गौतम की जोड़ी समान एक गुरु भगवान की जोड़ी शिष्य थे, शिष्य गए गुरु भगवान के पास, गुरु भगवान को वंदन किया, वंदन करके बोले, साहेब इचकारी भगवान पसाई करी पचखान नो आश देशो जी। साहेब बोले, कौन सा पचखान दूं, बोल। उसने कहा, साहेब बियासना का पचखान दीजिए, या फिर बोला नौकरशी का पचखान दीजिए। क्यों? नौकरशी करने के लिए दीक्षा ली है। अभी वास्तव में वो मुनि भगवान बहुत तपस्वी थे, लेकिन शरीर में ताव जैसा लिख रहा था, बुखार था। तो गुरु भगवान के बोला नहीं कि बुखार है, लेकिन गुरु भगवान से कहा नौकरशी का पचखान दीजिए। गुरु भगवान ने कहा, हाथ जोड़, आज तुझे 16 उपवास करना है। 16 उपवास का पचखान दिया। 16 उपवास पूरे हुए। 17वां दिन आया, पारने का दिन आया, और गुरु भगवंत ने कहा, गुरु भगवान के पास वापस गए, पूरी तैयारी हो चुकी है पारने की, राब आ गए हैं, खाखरा आ गया, मग आ गया, सब तैयारी हो गई है। वापस आए, वंदन किया, साहेब इचकारी भगवान पचाई करी पचखान नियाश तेशो जी। और साहेब ने कहा, क्या दूं? साहेब आप जे अनुकूलता, आपने जे योग्य लागे आपो, हाथ जोड़ो। दूसरा 16 उपवास, दूसरा 16 उपवास, 16 उपवास 32 उपवास हुए। 33वां दिन आया, पारने का दिन आया, और 33वां दिन योगानुयोग पर्वादिराज पर्युषण का पहला दिन। और इन महात्मा को पर्युषण के दिन में 25 साल से 28 का रिकॉर्ड था। मुनि भगवंतों ने कहा, आज तो उपवास ही देंगे गुरु भगवान। हाथ जोड़ा, साहेब पचखान के आश देशो जी। बोलो, क्या दूं? साहेब आपको जो योग्य लगे, आज आपको नौकरशी करनी है। अरे साधु भगवान बाजू में ठोसा लगा रहे हैं, गुरु भगवान को बोलो उपवास करे, उपवास का पचखान दे, 28 का रिकॉर्ड टूट जाएगा 25 सालों का आपका। वो गुरु भगवंत ने बोला, मुझे 28 का रिकॉर्ड बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे अपने गुरु आज्ञा का रिकॉर्ड बनाना है, गुरु आज्ञा का रिकॉर्ड बनाना है। मेरे गुरु ने जो बोला मेरे लिए, वो मेरे लिए सही है। दीक्षार्थी कल दीक्षा लेंगे,
एक साध्वी जी भगवंत बनेंगे। साध्वी जी भगवंत को कोई प्रश्न करो ना, कोई पूछना कि साध्वी जी भगवंत आपकी इच्छा अलग हो, आपकी गुरुनी की इच्छा अलग हो, क्या करोगे आप? वो साध्वी जी भगवंत क्या बोलेंगी मालूम है? दो मन हो तो दो इच्छा हो ना। जब दीक्षा ली थी तो पहली प्रदक्षिणा में काया, दूसरी प्रदक्षिणा में वचन और तीसरी प्रदक्षिणा में अपना मन भी गुरु को, देव परमात्मा को समर्पित कर दिया था। सिर्फ माथा नहीं मुंडाया था, अपना मन भी मुंडाया था। अब मेरे गुरु की जो इच्छा वही मेरी इच्छा, अब मेरी कोई और इच्छा नहीं है। श्वासो लेवा माटे पण हूं गुरु नहीं आना चाहूं। दीक्षा लेंगे, उनके संसारी स्वजन आएंगे, माता पिता आएंगे, दादा दादी आएंगे और आकर बैठेंगे। सबसे पहले गुरु की आज्ञा लेंगे, साहेब मेरे संसारी पिता आए हैं, बैठूं? साहेब मेरी संसारी मम्मी आई है, बैठूं उनके पास? और उनकी जब परवानगी होगी ना, तब जाके वो बैठेंगे। पुण्यशाली ऐसा उनके जीवन का एक अद्भुत गुरु आज्ञा का प्रेम उनके जीवन में वो वास्तव में खेलने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के ताल से उनको बधा लीजिए पुण्यशाली, जोरदार तालियों के ताल से बधा लीजिए। धन्यवाद। लीजिए, चालू कीजिए। हेलो। ओ विरला रे तुझ ही तिन प्रीते आशीषनु सर्वर छल क्यों छे आजे गुरु गुरु छे उपवन तू थजे फुवारो गुरुवर चरणों छे शिवनगर सहारो तन मननी पीड़ा वेठी तू प्रमाद पत्थर टेकी स्वाध्याय संगीत मस्ती माणजे अभिमाननी अग्नि ठारी सम्माननी इच्छा मारी पण गुणों ने तू निजमा ठारजे ओ विरला रे तुझ ही तन प्रीते आशीषनो सर्वर छल क्यों छे आजे गुरुकुल छे उपवन तू थजे फुवारो गुरुकुल चरणों छे शिवनगर सहारो। हाँ जी। वैसे अनिल भाई आ गए हो तो आपका जो फेवरेट है वो भी दो लाइन तो गए। समय की मर्यादा है, बिना किसी विलंबता के वदावना भी करना है, इसलिए सभी हाथ जोड़ो, एक बार हाथ जोड़ो। और क्या कहेंगे, क्या कहूं, कैसे कहूं और किस तरह से अपने शब्दों की शुरुआत करूं, मैं अपने जुबाने कलम से किस तरह से इन चार मुमुक्षुओं का गुणगान करूं। अरे चमत्कार तो मैंने नहीं देखे, मुझे इसका कोई कम नहीं, लेकिन गुड़ा मालानी की ये चार मुमुक्षु हैं, कोई चमत्कार से कम नहीं, कोई चमत्कार से। क्या बात है?